बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की हमारी वीडियो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर और उन डिफरेंट कैपेसिटर के डिफरेंट यूसेज। तो बात करते हैं पर इसके टाइप्स की। तो स्टूडेंट टाइप्स की अगर हम बात करें तो इसकी हमारे पास बहुत सारी टाइप्स होती हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लेकिन काम सबका एक ही होता है। अब एक हमारे पास टाइप है पेपर कैपेसिटर की, पेपर कैपेसिटर, ठीक है। फिर हमारे पास होता है मीका कैपेसिटर, फिर हमारे पास होता है वेरिएबल कैपेसिटर, और फिर हमारे पास होता है इलेक्ट्रोलैटिक कैपेसिटर। ये हमारे पास होता है डिफरेंट टाइप्स के कैपेसिटर। बात करें हम पेपर कैपेसिटर की, तो पेपर कैपेसिटर होता है एक ऐसा कैपेसिटर होता है जो पेपर का बना होता है, इनरोल हुआ होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पेपर है, उसको हम इस तरह रोल कर देते हैं, ठीक है। जब उसको हम रोल करते हैं तो जब रोल कर रहे होते हैं तो उनकी लेयर्स के दरमियान में हम कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख लेते हैं ताकि जो पेपर होता है वो वर्क करता है एज अ प्लेट्स। तो जब हम चार्ज फ्लो करवाएं तो एक प्लेट से दूसरी प्लेट में चार्ज ट्रांसफ़र ना हो जाए, इससे बचने के लिए कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखते हैं। पेपर कैपेसिटर में जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखते हैं वो होता है ऑयल, हम लगा देते हैं, उसको ऑयलिंग कर देते हैं या फिर ग्रीस कर देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से चार्ज फ्लो नहीं हो पाता। डाइलेक्ट्रिक एज अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल वर्क करता है। फिर हमारे पास है मीका कैपेसिटर। मीका को बोलकर हमारे माइंड में काम आता है कि मीका कोई लकड़ी टाइप भी होती है, ठीक है, मीका कैपेसिटर। तो ये इनफैक्ट इस तरह से होता है कि ये पीसीज होते हैं लकड़ी के इस तरह से, ठीक है, और इनके ऊपर इनके दरमियान में फिर ये जो होता है ये प्लेट्स होती है इस तरह से, ठीक है। ये होता है मीका यानी कि लकड़ी, और ये होता है प्लेट्स कैपेसिटर की प्लेट्स होती है। अब ये डिपेंड करता है कि जितना बड़ा हम बनाना चाहे, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट होती है तो उसको इस तरह से को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास बनता है मीका कैपेसिटर। फिर हमारे पास है वेरिएबल कैपेसिटर। अच्छा, एक और चीज़ आपको बता दूं कि ये वाले जो दोनों होते हैं दिस वन, ये दोनों होते हैं फिक्स कैपेसिटर। याद रखना आपने, फिक्स कैपेसिटर फिक्स होते हैं। ये फिक्स्ड का मतलब ये है कि इन दोनों की कैपेसिटेंस को जब ये बन जाते हैं, जब कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं, बाद में हम इनकी कैपेसिटेंस को कम या ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि बन चुके हैं। जैसे कि फ़ैन का कैपेसिटर होता है, अगर आपने चेंज किया हुआ है तो आपको पता होगा वो एक बॉक्स के अंदर बंद होता है, वो फिक्स्ड होता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। वो टाइप होते हैं फिक्स कैपेसिटर की। ये दोनों फिक्स कैपेसिटर होते हैं। उसके बाद है वेरिएबल कैपेसिटर। तो वेरिएबल नाम से पता चल रहा है एक ऐसा कैपेसिटर होता है जिसकी कैपेसिटेंस को हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। अगर ये कंस्ट्रक्ट हो भी चुका है ना, फिर भी हम इसकी कैपेसिटेंस को चेंज कर सकते हैं। ये यूज़ कहाँ होता है? ये यूज़ होता है, अगर आपको पता हो, अगर आपको इस चीज़ का इल्म हो, तो पहले ना एक रेडियो हुआ करता था। अच्छा, अब तो बड़े डिजिटल हैं, जस्ट फ्रीक्वेंसी सेट की, और लेकिन पहले क्या होता था, मैनुअली फ्रीक्वेंसी सेट की जाती थी। अगर घर में किसी के आज से कोई 20 साल पुराना कोई पड़ा हो ना तो उसको आइडिया होगा। तो जो पहले की मैनुअल रेडियो हुआ करता था, उसकी ना एक साइड पर नोब होती थी बड़ी सी, उस नोब को हम घुमाते थे। घुमाने की वजह से फ्रंट पे स्केल लगा होता था और स्केल से स्केलिंग हो रही थी कि अब हम इसको घुमा रहे हैं, जैसे कि पंखे की नोब होती है ना, इस तरह उसको घुमाने से स्केलिंग चेंज होती थी। मतलब अगर 50 है तो अब 60 हो गया, अब 70, अब 80। तो जहाँ पर चैनल्स ठीक क्लियर आता था वहाँ पर उसको छोड़ देते थे जहाँ पर चैनल क्लियर आ रहा है। तो उस रेडियो के अंदर जो कैपेसिटर यूज़ होता है वो वेरिएबल कैपेसिटर होता है। या फिर मोबाइल है, मोबाइल के अंदर जो फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं या फिर एक टीवी है, टीवी के अंदर अगर आपने ट्यून करना है उसको, तो ट्यून करने के लिए एक्चुअल में जो आप ट्यून कर रहे होते हैं ना, अगर 1 पे QTV आ रहा है तो 2 पे जियो आ रहा है, 3 पे एक्सप्रेस आ रहा है, 4 पे एयरवाइज चैनल आ रहा है, तो ये मतलब हर नंबर पे डिफरेंट चैनल आता है। तो इनफैक्ट इसमें हर चैनल पर डिफरेंट कैपेसिटर होता है। तो डिफरेंट कैपेसिटर की बजाय वेरिएबल कैपेसिटर लगाया जाता है कि जहाँ हम मर्जी हमारी हो, हम वहाँ पर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके एक और एग्जांपल ले लेते हैं। वॉकी टॉकी होता है पुलिस या आर्मी के पास, वो उसकी ऊपर से नोब को चेंज करके किसी दूसरे से बात कर रहे होते हैं, फिर नोब को घुमाकर फिर किसी और से बात कर सकते हैं। इनफैक्ट वो कैपेसिटर उसके अंदर होता है जिससे, और वो वेरिएबल कैपेसिटर होता है जिससे वो कैपेसिटेंस को चेंज करके अपना डिज़ायर्ड चैनल कैच कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो होता है, ये आप एग्जांपल ले लें कि ये प्लेट्स होती हैं, 2 प्लेट्स नहीं होती, काफ़ी सारी प्लेट्स होती है। ये मैं सपोज करता हूँ कि 2 प्लेट्स है।
अब क्या करते हैं कि अगर इसकी कैपेसिटेंस को चेंज करना हो तो एक प्लेट को घुमा देते हैं इस तरह। अब ये देखिए मैक्सिमम एरिया दोनों का इंट्रैक्शन हो रहा है, तो इसको घुमा देंगे। अब मिनिमम एरिया इंट्रैक्शन में होगा। मतलब अब कैपेसिटेंस, मैंने पहले बात की है कि कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है ना, वो डिपेंड करती है एरिया ऑफ द प्लेट्स। तो यहाँ पर एरिया दोनों जो फेस हो रहा है एक दूसरे के साथ वो मैक्सिमम है। चेंज कर देंगे तो क्या होगा, एरिया मिनिमम हो जाएगा। तो एरिया मिनिमम होने की वजह से कैपेसिटेंस भी कम हो जाएगी, तो इसको हम बोलते हैं वेरिएबल कैपेसिटर। तो इस वाले केस में इनफैक्ट यही होता है कि हम कैपेसिटर के प्लेट्स का एरिया चेंज कर देते हैं। तो एरिया चेंज करने की वजह से अब यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर कुछ और यहाँ पर कुछ और हो गया। अब अगर हमारे पास एक और प्लेट हो इसी तरह से, तो उनको मज़ीद चेंज करने से जो कैपेसिटेंस होगी वो मज़ीद चेंज होती रहेगी, कम या ज़्यादा होती रहेगी। ठीक है, ये होता है वेरिएबल कैपेसिटर। तो ये यूज़ होता है ट्यूनिंग में, ट्यून करने के लिए। ठीक है, ट्यूनिंग में यूज़ होगा ये, ट्यूनिंग, रेडियो की ट्यूनिंग, टीवी की ट्यूनिंग। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर आपका यूज़ होता है जो बैटरीज वगैरह होती है। इलेक्ट्रोलाइटिक से पता चल रहा है आपको, ये मोल्टन सोल्यूशन होता है जो कि बैटरी वगैरह के अंदर यूज़ होता है। क्लियर। उसके बाद अगर बात करें यूजेस की, स्टूडेंट इसके डिफरेंट यूजेस होते हैं। ये एक तो कॉमन सी बात है, ये यूज़ होता है फ़ैन के अंदर, इलेक्ट्रिकल एप्लायंस के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, मोबाइल के अंदर, मतलब छोटी छोटी चीज़ों में यूज़ होता है। लेकिन मज़ीद ये यूज़ होता है ट्यून करने के लिए, जो भी हमने वेरिएबल कैपेसिटर की बात की। और इसके बाद ये यूज़ होता है जो मेटल डिटेक्टर होता है ना, जब आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, स्कूल कॉलेज में जाते हैं, तो मेटल डिटेक्टर होता है जो कि बॉडी के ऊपर लगाकर डिटेक्ट किया जाता है कि इसके पास कोई हथियार तो नहीं है। कैसे पता चलता है उस डिटेक्टर को कि हथियार है या लोहे की कोई चीज़ है, कोई मेटल है इसके पास, कैसे पता चलता है? इनफैक्ट उस डिटेक्टर के अंदर कैपेसिटर यूज़ होता है। ठीक है, तो अब उसके अंदर जो मज़ीद फंक्शन है बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन आप ये ध्यान रखें कि उसके अंदर भी जो यूज़ होता है वो कैपेसिटर होता है सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, इस तरह डिफरेंट इसके यूज़ होते हैं कैपेसिटर के। तो सुनिए, ये था आज का हमारा टॉपिक, हमारे पास टाइप्स ऑफ कैपेसिटर और उनके यूजेस। ठीक हो गया सुन।